नंबर 3 एड स्वर संधि। इसको भी याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और रे के बाद कोई भिन्न स्वर आए, अर्थात यहाँ पर प्लस के बाद ई नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर ऊ नहीं होना चाहिए और यहाँ पर रेर ना हो, कोई भिन्न स्वर हो तो क्या होगा, ये या हो जाएगा और ये वाह हो जाएगा और ये रा हो जाएगा। यदि ई और बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आपका या और उसी प्रकार यहाँ पर वा और उसी प्रकार यहाँ पर रा। जैसे समझते यहाँ पर 3 उदाहरण दिए हुए हैं, इत धन आदि सुधन आगत और पितृधन आदेश। यहाँ पर क्या है, छोटी ई, ठीक है, और यहाँ पर बड़ा आ तो क्या हो जाएगा, ये देखो लिखा है या, तो बराबर इत्यादि। मैंने पहले ही बताया था, यदि इसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो, कोई भिन्न स्वर आता है तो या हो जाएगा। उसी प्रकार ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, वाह। अब इसका यहाँ पर क्या आया है, ऊ, ठीक है, और धन आ, भिन्न स्वर आ गया। ये देखो यहाँ पर भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, वाह, तो क्या हो जाएगा, स्वागत। यहाँ पर देखिए रेर के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो र हो जाएगा। यहाँ पर रेर धन, ये क्या है, आ, भिन्न स्वर आ गया तो रा हो जाएगा। पित्रा देश, पित्रादेश। अब एक चीज आप यहां पर देखिए, जो भी प्रथम शब्द था उस शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया, आधा। देखिए यहाँ पर इत ता आधा हो गया, ये देखो सु, यहाँ पर सु देखो आधा हो गया, यात्र देखो ये रे लगी हुई है, ये भी आपका आधा हो गया। बहुत कुछ पहचान है, यदि हम समझ सकते हैं तो मुख्यतः आपकी ये पहचान है। यदि इसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो या, यानी कि ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो या, ऊ और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वा, और ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर यहाँ पर आता है तो वो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, रा। ये क्या है, एड़ संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 वृद्धि स्वर संधि। इसमें क्या होता है, आ या बड़ा आ, फिर एक बार लिखो आ या बड़ा आ। यहाँ पर ए या बड़ी ए आए, ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, या। और यहाँ पर ओ या ओ आए तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात है, क्या हम इसको याद नहीं रख सकते हैं। आ या बड़ा आ के बाद ए या बड़ी ए आए तो ए। उसी प्रकार ये, जैसे उदाहरण देखते हैं,
एक धन एक सदा धन ए परब धन औषधि और जल धन ओग। ये क्या है? संधि विच्छेद। अब देखते हैं, मैंने कहा था इनमें से कोई हो या इनमें से कोई हो तो क्या हो जाएगा? ए यहां पर क्या है? आ धन, ये क्या है? ए, तो दोनों मिलकर बड़ी हो जाएगा। तो उसी के अनुसार ये दोनों मिलकर बड़ी ए हो रही है तो क्या हो जाएगा? एक एक। ये यहां पर देखिए, बड़ा आ धन ए, उसके बाद भी ये बड़ी ए बराबर क्या हो जाएगा? सदैव। इनमें हो गई संधि। यहां देखिए, परम धन औषध, यहां पर क्या है? आ, यहां ओ, दोनों मिलकर ये रहा ओ, तो क्या हो जाएगा? परमौषधि। परमौषधि, बड़ा ओ हो गया, संधि हो गई। अब यहां देखिए, आ धन ओ, उसके बाद भी ये बड़ा ओ हो जाएगा। ऐसे कर लो चाहे, बराबर क्या हो गया? जलौघ। ये रही आपकी वृद्धि स्वर संधि। दो चीजें आपको मुख्यतः ध्यान रखनी है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि आपका आ या बड़ा आ है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि ए और ए के रूप में है, तो ये आपका सूत्र वहां पर लगा दो मैथ की तरह। ठीक है, आप देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अवश्य बताएं। आपके सिलेबस के आधार पर अंतिम संधि अयादि स्वर संधि, इसका भी एक गुण होता है, एक रूप होता है। देखिए किस तरह, यहां पर आप क्या करेंगे, ये इनके बाद कोई भिन्न स्वर आता है, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो किस प्रकार हो जाएगा? ये हो जाएगा आय, ये हो जाएगा आय, और ये अब, और ये अब। यदि छोटी ए है और यहाँ पर कोई भिन्न स्वर आता है तो ऐ, और बड़ी ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आय, छोटे ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो अब, और बड़े ओ के बाद कोई भिन्न स्वर यहाँ पर आता है तो वो आब। जैसे आप देख लो, ने धन अन, कौन सा आ गया? ये छोटी ए आ गई यहाँ पर, ये देखो यहाँ छोटी ए, ठीक है, और यहाँ पर छोटा आ। यहाँ पर कोई भी स्वर हो मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो मायने रखता है। तो दोनों मिलकर ये क्या हो जाएंगे? आए, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आए। तो इसका क्या हो जाएगा? नयन। इन दोनों में संधि हो गई और ये ऐ के रूप में आ गए तो नयन। इसी तरह अब इसका देखते हैं, न धन अको, ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आय में, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ए, देखिए ये है बड़ी ए, और यहाँ पर कोई स्वर हो मायने नहीं रखता है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आय। तो बराबर ये क्या हो जाएगा? न धन अक बराबर क्या हो जाएगा? नायक।
देखो ये दोनों मिलकर आ, तो ये वाला हट गया यहाँ से, जो बड़ी ए थी वो हट गई, यहाँ पर क्या हो गया ना, और ये आ गया यहाँ पर नायक। यदि बड़ी ए है तो यहाँ पर क्या होगा आय नायक, और छोटी ए है तो यहाँ पर क्या होगा आय नयन। इन दोनों का उदाहरण अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए पो धन आन, ये क्या है यहाँ पर ओ, और ये आ, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे ओ और प्लस कोई भिन्न स्वर तो आब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चला गया किसमें, इसमें संधि हो गई, तो पावन पावन। वाह, ये ना बना रहा, इन दोनों में संधि हो गई, इन दोनों में संधि हो गई, पवन हो गया। और उसी प्रकार यदि इसको कर दे प धन अन, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा ओ और यहाँ पर ये आ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आब, आब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पावन, यहाँ पर पवन, यहाँ पर पावन, प और पो, प धन अन पावन, पो धन अन पवन। यदि यहाँ पर बड़ा आता है तो यहाँ पर आका डंडा पावन। ये सूत्र है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आपकी बेटा संधियाँ समाप्त हो गई, आप अच्छे से पढ़ें। और इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एग्ज़ाम से अभी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एग्ज़ाम से लगभग 5 या 8 दिन पहले इनको अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि संधियाँ और समास दो ऐसी चीज़ें हैं, यदि आपने ठीक तरह से इनको नहीं पढ़ा तो भूलने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए इनको एग्ज़ाम के समय ज़रूर पढ़ें, 3 या 4 दिन पहले। ठीक है, ओके।